नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आप हमारा खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आपका स्वागत है। नगर की सरकार और नसीहत में आज हम बात करेंगे। भोपाल में अब शपथ को लेकर नगर सरकार का गठन हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी दलों के पार्षदों को समाज के विकास और योजनाओं का लाभ हर एक तबके को दिलाने की अपील कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पार्षदों की जिम्मेदारी है कि वो केंद्र और राज्य सरकार की हर एक योजना का लाभ जनता तक पहुंचाएं। सीएम ने इसके लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी जताया। सीएम शिवराज ने विकास के पहिए को गति देने के साथ साथ सभी नेताओं को नसीहत भी दी है। सीएम ने समाज के हर तबके को ध्यान में रखते हुए मंच से ही महापौर और बाकी नेताओं से कहा है कि ध्यान रहे, कोई भी ना रूठे और कोई भी ना छूटे। सीएम के इस बयान से संदेश साफ है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सीएम अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में पार्षदों के विकास कार्य ना करने या जनता की नाराजगी का खामियाजा पार्टी को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसीलिए सीएम सबका साथ सबका विकास फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम ने आज भोपाल शहर को कई फ्लाईओवर, पुल, सड़क की सौगात देने का ऐलान भी किया। साथ ही भविष्य के लिए मध्य प्रदेश में केबल कार चलाए जाने के लिए भी बात कही है। हालांकि विपक्ष को मुख्यमंत्री का भविष्य का ये रोड मैप महज कोरी कल्पना लग रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार वर्तमान की जगह भविष्य देखकर लोगों से झूठे वादे कर रही है। आज सीएम की नसीहत और विकास के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि सीएम शिवराज और कांग्रेस से नेताओं ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। सुनिए। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को अच्छा बेहतर परफॉर्म करें, आप भोपाल को आगे ले जाए आप। और महापौर जी, आपकी जवाबदारी है सबको साथ लेकर चलने की। सबके साथ सबका विकास, कोई न छूटे और कोई न रूठे, सबको साथ लिए चले चलो, इसी में आनंद है। जनसंख्या को देखते हुए केवल कार आसमान में चला दी जाए एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और केवल कार की जो कल्पना है वो कोरी कल्पना नहीं है। अगर हमको हमारे महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से जनसंख्या को देखते हुए केवल कार आसमान में चला दी जाए एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और केवल कार की जो कल्पना है वो कोरी कल्पना नहीं है। अगर हमको हमारे महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से और सीधे एयरपोर्ट के आसपास या बैरागढ़ पहुंचना है तो बड़े तालाब के ऊपर से केबल कार में होते हुए बिना सड़क के सीधे वहां उतर जाए। हमको अगर रानी कमलापति स्टेशन आना है और कहीं वो रूट हम बना रहे हैं, तो वहां भी आने के लिए हम केवल सड़क का इस्तेमाल नहीं करें, हम तो आसमान का इस्तेमाल भी करें। और ये असंभव नहीं है। ये मत सोचना कि मामा कहीं गप तो नहीं दे रहे हैं, ये असंभव नहीं है। टेक्नोलॉजी ने इसको संभव करके बताया है। कांग्रेस या तो हवा में चलती है या सपने में, क्योंकि सड़कें जमीन पर होती हैं। जब कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी जमीन पर चलने लगेंगे तो अच्छी सड़कें, पक्की सड़कें, उनको एहसास हो जाएगा। सीएम यानी झूठ का पर्याय है। पहले कहा था कि मेट्रो ट्रेन चलेगी। यदि माननीय कमलनाथ जी मेट्रो ट्रेन का एमओयू नहीं करते तो ये जो पतरे लगे हुए हैं निर्माण कार्य मेट्रो ट्रेन का दिख रहा है वो भी नहीं दिखता। जो लोगों के पास कार है उसमें 115-117 रुपये लीटर पेट्रोल बिकवा रहे हैं शिवराज जी, और अब कह रहे हैं केबल कार चलेगी। जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे पहले ये तो सोच लें। चर्चा की शुरुआत करते हैं और नगर की सरकार और नसीहत में हमारे साथ खास मेहमान आज हमारी बड़ी बहस में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं मेहमानों का। ब्रजभूषण नाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आपका। अनिमेश भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आज का जो मुद्दा है और वो सीधे तौर पर पार्षदों को शिवराज की जो नसीहत है, जनता से लगातार उन्हें संपर्क में रहना है, जनता की समस्याओं का समाधान करना है और हर तबके की समस्याओं का समाधान करना है, ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है? सबसे पहले अनिमेश भार्गव जी आपसे ही जानना चाहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बहुत विकासशील विचारधारा के व्यक्ति है। वर्तमान
वर्तमान में जो एक आवागमन की परिवहन की समस्या है, आप देख रहे हैं कि अधिकांश सभी जगह, यहाँ की सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमको इसके वैकल्पिक रास्ते तलाशने ही होंगे। माननीय शिवराज जी ने जो रास्ता बताया है केबल कार का, ये वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रास्ता है। इसलिए हमारा तो ऐसा मानना है कि समय लग सकता है, लेकिन अगर हम भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए अगर उसको प्रयास करना चालू नहीं करेंगे, उस और कल्पना नहीं करेंगे कि इसका क्या वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए, तो जीवन तो आगे जाके ठप हो जाएगा। तो उसको देखते हुए हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला है और निश्चित ही आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये जो उनकी कल्पना है ये मूर्त रूप लेगी और आप और हम इसी केबल कार में भोपाल में दिख पाएंगे। बिल्कुल, तो जनता से चिढ़ना मत और जनता के साथ हमेशा बने रहना। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोई न रूठे कोई न छूटे। इस पर ब्रजभूषण नाथ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि नगर की सरकार को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने नसीहत दे दी है जनता से जुड़े रहने की। हैदर जी, मैं भार्गव जी को बता देना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी खुद ही कह चुके हैं कि मेरी बात को गप मत समझना। आपकी बात को पूरे मध्य प्रदेश की जनता आजकल गप ही समझ रही है और समझती कुछ नहीं है। और पूरा मध्य प्रदेश की जनता माननीय शिवराज सिंह चौहान को जब देखती है ना, तो वह कहती है, खुद ही कहने लगती है, महिलाएं धीरे से देखना अभी गप छोड़ेंगे शिवराज सिंह चौहान जी। अभी पहले तो आपने भी अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले इसीलिए हिंदुस्तान में अपनी हंसी के साथ शुरुआत की। बहुत मैंने इसलिए हंसी के साथ शुरुआत की कि जब शिवराज सिंह चौहान जी केबल कार के बारे में बोल रहे थे, तो वो भी शिवराज सिंह चौहान भी अंदर अंदर बड़े मुस्कुरा रहे थे। और उसके साथ उन्होंने बोल भी दिया कि मुझे गप ना समझे। उनसे ये पूछिए कि भोपाल के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल में खास तौर पे ब्रजभूषण जी, सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? आप शिवराज सिंह चौहान की गप से मुस्कुरा रहे हैं या अपना कोई गम छुपा रहे हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं? हमें किस बात का गम साहब? हमें तो एक गप सुन के हमें हंसी आ जाए तो यही हम जीवन में संतुष्टि ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश में इतनी गप छोड़ते हैं साहब ये लोग। अभी आप ये पूछिए भार्गव जी से कि हिंदुस्तान में कहां केबल कार चल रही है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले मेट्रो कार की बात करी गई, जो आज तक जगड़ों, भोपाल की सड़कों पर जगह जगह ट्रैफिक की व्यवस्था जाम रहती है। और भार्गव जी, आपको ये गप नहीं है, आप मेरा एक सुझाव मानिए, शिवराज सिंह चौहान जी से एक बात बोल दीजिए आप कि आप श्यामला हिल से लेकर सीधे एक केबल कार मंत्रालय तक उतार लीजिए और मंत्रालय से सीधे केबल कार एक एयरपोर्ट तक उतार लीजिए। तो मध्य प्रदेश की, भोपाल की जनता सबसे ज्यादा आपके आवागमन से परेशान होती है। जगह जगह ट्रैफिक आप रोक लेते हैं, वो ट्रैफिक नहीं रुकेगा। रही बात हम लोग की, कार वालों की, स्कूटर वालों की, हमें अपनी औकात में रहने दीजिए। और अगर और ज्यादा जनता की सुविधाओं के लिए बात कर रहे हैं, सबके विकास की बात करनी है, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से बोलिए अपना हेलीकॉप्टर लें और जनता को जहां जहां छोड़ना छोड़वाते जाइए, एयरलिफ्ट करा दीजिए। ये सपने मत दिखाइए और ये गप वाकई में मत छोड़िए। अपनी सरकार में ऐसा ही करती थी। प्रदेश में गप्पी जनता की गप, आप देखिए हमने कब बोला कि हमारी बात को गप मत समझना? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी खुद ही बोल रहे हैं, हमने कब बोला? ठीक है। और आप अनिमेष भार्गव जी, अब जवाब ले ले ब्रजभूषण नाथ जी, हमारे अब जवाब ले लेते ना। इतने सारे सवाल आपने पैदा कर दिए कि एक हेलीकॉप्टर लें और सीधे वो जनता से बाइकआउट करके खुद अपने लिए इस्तेमाल करें, जनता उनके रास्तों से परेशान भी नहीं होगी, उनके ट्रैफिक जाम होने से जनता परेशान नहीं होगी। केबल कार अगर लगानी है तो वो भी अपने लिए लगा लें, सीधे अपने घर से एयरपोर्ट पर वो पहुंचे और जनता उनके रास्तों में आने से परेशान नहीं होगी। और हम अपने स्कूटर और अपने कार से ही खुश हैं, जनता को केबल कार ना दें। आप ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है केबल कार की जरूरत नहीं है। अनिमेष भार्गव जी, केबल कार की जरूरत जनता को नहीं है, कांग्रेस का आरोप है, सीधे मुख्यमंत्री को जरूरत है। देखिए, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा कि शिवराज जी ऐसा बोल रहे हैं, हमारे कमलनाथ जी ने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला।
मैं मानता हूँ कमलनाथ जी ने कभी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि उन्हें आम जनता की परेशानियों से कभी कोई सरोकार ही नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ ये बोला था कि इस समाज का पूरा 99% वोट अपने को डलवाना है और अब कांग्रेस को ही लेना है। तो कांग्रेस की मानसिकता इस तरह की, उन्हें कभी आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों से, आम जनता की परेशानी से कभी कोई सरोकार रहा नहीं है। और जहां तक माननीय कमलनाथ जी जो इनके मुख्यमंत्री थे, वो वर्तमान में पीसीसी चीफ है, उनकी तो जीवन शैली सबने देखी है, किस तरह से हवाई जहाजों से वो उड़ते रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता साथी जो बात कह रहे हैं, वो उनके जो वहां का वातावरण है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन हमको ये देखना होगा कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान एक जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान वो है कि जब जनता, अगर वो किसी कारणों से सरकार में नहीं आ पाए थे, तो जनता ने रात को 2-2 बजे खड़े उनकी आम सभा सुनी थी, और जैसे ही मौका मिला जनता ने दोबारा उनको सत्ता दे दी। तो इसलिए उनका ये परम कर्तव्य है, पहली प्राथमिकता है कि वो जनता की आने वाली समस्याओं को समझते हुए उसका निराकरण करने की कोशिश करें। जहां तक केबल कार की बात है, देखिए अगर केबल कार कहीं नहीं चलती है तो यहाँ नहीं चलेगी, ये कौन सी बात हुई भाई? वो एक अपने परिवहन की आवागमन का एक वैकल्पिक मार्ग है। आज आप देखिए, हम देवास में जब हम हमारे माता जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ बाय रोड भी रास्ता है, सीढ़ियों से भी रास्ता है, लेकिन वो कार भी लगी है, तो उससे भी जाते हैं लोग। वैष्णव देवी में आप देखिए किस तरह से वैष्णव देवी से ऊपर भैरव जी के दर्शन करने के लिए एक बार में 50-50 लोग जाते हैं। हाँ, ये कांग्रेस वालों को ये बात इसलिए हजम नहीं होती है क्योंकि चाहे वो मेट्रो हो, चाहे लोकल बस हो, चाहे केबल कार हो, इसमें आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 10-20 रुपए का टिकट लेके यात्रा करता है। अब इनको चाहिए बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़े बड़े इनके जुलूस, तो वो तो मेट्रो में और केबल कार में संभव हो नहीं पाते हैं, इसलिए इन्हें ये बेबुजगी की बात लगती है। लेकिन जो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से जगह की कमी है और लोगों का परिवहन बढ़ रहा है, उसके लिए वैकल्पिक हमको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और ये देखिए, जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से यहाँ चले जाए, हेलीकॉप्टर से वहां चले जाए, देखिए ये एक तुनक मिजाजी वाली बात करने के लिए ठीक है, लेकिन ये कोई व्यवहारिक विकल्प थोड़ी है। आप मुझे बताइए कैसे संभव होगा कि एक जगह से एक ही शहर में जाने के लिए हेलीकॉप्टर से जाए, और मुख्यमंत्री हैं अनिमेष भार्गव जी, सीधे तौर पर ब्रजभूषण नाथ भी और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है जो वादे आप करते हैं वो झूठे वादे कर रहे हैं। नहीं, अगर देखिए झूठे वादे होते तो आज मेट्रो का देखिए प्रगति पे नहीं। आज आप देखिए कितने कांग्रेस आरोप लगा रही है सर जी। नहीं, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का काम तो आरोप लगाना ही है। एक्चुअली कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो विपक्ष में है, इसलिए विरोध करना उसका धर्म है। लेकिन कोई तार्किक विरोध करे, देखिए अभी हम तिरंगे की बात कर रहे हैं तो वो तिरंगे का विरोध कर रहे हैं। आज हम एक कदम आगे बढ़ के हम जनता की सुविधा के लिए केवल की बात कर रहे हैं तो वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस अहंकारी पार्टी है, एक परिवार विशेष की पार्टी है। इनको अपने अलावा इस दुनिया में कोई ये नहीं लगता, इस लायक नहीं लगता है कि वो जनता की सुध ले सकता है। सिर्फ इनको शासन करने का वो है, और अगर इसके अलावा कोई व्यक्ति आगे बढ़ के जनता के लिए कुछ कार्य करना चाहता है तो या तो ये उसको हतोत्साहित करते हैं या उसकी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि जनता बार बार अपने मत से ये जाहिर कर देती है कि वो कांग्रेस के साथ ना होते हुए भारतीय जनता पार्टी के विकासशील, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाली नीति के साथ है और आगे भी रहेगी। ब्रजभूषण नाथ जी, अनिमेष भार्गव तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली नीति के साथ जनता है, कांग्रेस के साथ जनता नहीं है, और आप मजाक उड़ा रहे हैं उनकी नीतियों का, उनके कामों का और उनके द्वारा किए जा रहे, दिखाए जा रहे सपनों का और सपने पूरा करने का प्रयास का। निश्चित तौर पे भार्गव जी ने एक बात अच्छी बोली कि कांग्रेस का विपक्ष का काम है और धर्म है कि वो हमारी बातों को, शासन की जो बातें हैं उसके बारे में बताए। और वैसे भार्गव जी आपका भी ये धर्म ही है कि अगर शिवराज सिंह चौहान बोले कि मैं आपको सीढ़ी लगा दूंगा स्वर्ग तक ले जाने के लिए, तो आपको उन्हीं का गुणगान करना है। ये बात भी सही है, आप उनका विरोध कर नहीं सकते। अब आते हैं हम आपके, तो ऐसा आपके यहाँ होता है क्या? जो विषय भी नहीं था, आपकी नीतियों का विरोध आप करेंगे क्या? नहीं, हैदर जी कोई नहीं करता, ब्रजभूषण नाथ जी कोई नहीं करता। अपनी पार्टी की नीतियों का विरोध क्यों करेगा कोई? मैं आपके चैनल पे ही आपके चैनल पे ही मेरी जो बात सच होती है मैं बोलता हूं। अभी भार्गव जी केवल इतना बता दें कि अभी आपने देवास से चामुंडा देवी जी के जो दर्शन करने के लिए जो रोपवे बना हुआ है, पहली बात तो वो केबल कार नहीं है, उसको रोपवे बोलते हैं, और उसका किराया कितना है
केवल आप चैनल के माध्यम से हैदर जी से पूछ लीजिए पहले, फिर मैं जवाब दूंगा। कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जवाब लेंगे ब्रजभूषण नाथ। पहले कंप्लीट कर लीजिए आप, क्या क्या सवाल हैं आपके वो इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद सारे जवाब ले लेंगे अनिमेश भार्गव से। हैदर जी हैदर जी नंबर, अविनेश जी सबसे पहले आप देवास से लेके चामुंडा देवी में जो रोपवे बनाया आधा किलोमीटर 500 मीटर का, उसका किराया बता दें, नंबर 1। नंबर 2 कि भोपाल में जो मेट्रो चलने वाली है उसका किराया बता दीजिए। ठीक है। और नंबर 3, जो शिवराज सिंह चौहान जी जो भविष्य की कल्पना कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के सरकार का, मध्य प्रदेश की जनता का पैसा लगेगा या किसी बड़े उद्योगपति का लगेगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में ऐसी केबल कार का एक उद्घाटन किया था जिसको बताया था पीपी मोड़ से बनेगी, देहरादून से मसूरी के बीच में 5.5 किलोमीटर की वो रोपवे यात्रा थी जो आज तक कंप्लीट नहीं हुई है और हवा में चल रही वो भी। ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने एक बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था, उसके पहिए भी नहीं बने साहब अभी तक। हम लोग आम जनता आपके रोपवे से और आपकी केबल कार से कोई लेन देन नहीं, उसे अच्छी शिक्षा और जो सड़क पे चल रही है एमपी नगर, और आपने दिखाया होगा एमपी नगर में थोड़ी थोड़ी बारिश में लगातार पानी भर जाता है। स्मार्ट सिटी का जो आपने सपना दिखाया आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। मेट्रो ट्रेन का काम धीमी गति से पड़ा हुआ है, उसमें भी आप ये नहीं बता पा रहे उसका किराया कितना लगेगा। तो जनता को लूटने में तो जनता तो पैदल चलने में सक्षम है साहब। और रही बात यातायात व्यवस्था की और ट्रैफिक व्यवस्था की, तो हैदर जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भार्गव जी से, केवल बंसल हॉस्पिटल के सामने जो ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ाई रहती है, पूरी कार का ट्रैफिक बना रहता है, केवल वो सुधार दीजिए तो हम मान जाएंगे कि सबका विकास की बात करते हैं। वहां पे जो कार निकाल रहे हैं और साइकिल वाले और जो बेचारे 2 पहिया वाले वो ठीक से निकल नहीं पाते हैं। आप खुद आगे एक बार देखिए, भोपाल में आप आइए, मैं दिखाऊंगा कि कैसे ट्रैफिक व्यवस्था हमारे भोपाल की है। अनिमेश भार्गव जी, ट्रैफिक व्यवस्थाओं पर सवाल लगातार ब्रजभूषण नाथ उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें रोपवे की जरूरत नहीं है, हमें केबल कार की जरूरत नहीं है, हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, हमें जो सड़कें हैं वो सुधरनी चाहिए जहां तमाम ऐसा जाम की स्थिति रहती है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, वहां क्यों नहीं काम हो पा रहा? सबसे बड़ा सवाल वो ये उठा रहे हैं अनिमेश भार्गव, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए इसमें हमारे कांग्रेस के साथी को सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। ये सब विषय को लेके हमारे जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो पहले से ही चिंतित हैं क्योंकि वो आम जनता की परेशानी को समझते हैं। जहां तक उन्होंने बंसल हॉस्पिटल, लेकिन अनिमेश भार्गव जी, अगर मुख्यमंत्री नसीहत दे रहे हैं तो कहीं तो नजर आता होगा कि कहीं ना कहीं ये लोग आगे काम नहीं करेंगे, विकास की गंगा नहीं बहाएंगे और इसलिए कहीं ना कहीं 2023 में इसका नुकसान हो जाएगा। तभी ये पार्षदों को नसीहत दी जा रही है उनकी तरफ से, कोई ना छूटे, कोई न रूठे, जनता की बात सुनना और उनके सुबह शाम काम करना हमारी जरूरत है, हमारा काम है और हमें किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं ये नसीहत दी जा रही होगी ना कि आने वाले वक्त में इसका बड़ा नुकसान ना हो जाए आपको। नहीं, आप इस बात को इस तरह से ले सकते हैं, वो हमारे प्रदेश के मुखिया है, ये उनका काम है। देखिए अभी जो नगर परिषद, नगर पालिका और नगर पंचायत में जो और नगर निगम में जो नए जनप्रतिनिधि, कुछ तो पुराने हैं जो दूसरी तीसरी बार जीत के आए, लेकिन उनमें अधिकांश ऐसे हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं। तो प्रदेश के मुखिया होने के नाते ये उनका कर्तव्य है कि वो उनको समझाए कि भाई आपको आगे जाके काम कैसा करना है। और ये संदेश सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीते हैं उनके लिए, ये जो जीते हैं उनके लिए भी है, जो कांग्रेस पार्टी से जीते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि देखिए जब तक चुनाव होता है तब तक पार्टी की बात होती है। अब नगरीय सरकार बन चुकी है, अब उसको आगे जनता का विकास करना है। तो ये उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए संदेश दिया है कि भाई अब ये नहीं देखते हुए कि कौन कांग्रेस का है, कौन भाजपा का है, कौन निर्दलीय, कौन सपा का है, ये सब छोड़ के उनको लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों का काम करने के लिए, उनकी समस्या को हल करने के लिए आगे एकजुट होकर आगे आना चाहिए और शासन की योजनाओं को उनको लाभ दिलाना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए और नई योजनाएं बना के उनको लाभ दिलाएंगे। और मेरे हिसाब से इससे ज्यादा सकारात्मक बात कुछ और हो ही नहीं सकती। एक प्रदेश का मुखिया इससे अच्छी और इससे ज्यादा सकारात्मक बात क्या कर सकता है? ये तो एक स्वागत योग्य बात है और जिसका मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को तो खुले दिल से स्वागत करना चाहिए और अपने भी जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं उनको संदेश देना चाहिए
कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से खुले मन से ये बात कही है, और अपने जनप्रतिनिधियों को कहे कि भाई आप इस बात को स्वीकार करिए और बिल्कुल दिल के साथ जनता की सेवा करने, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जुट जाइए। इसमें गलत क्या है? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है ये। अब रही बात ट्रैफिक की, तो जैसा हमारे कांग्रेस साथी कह रहे थे 2023 से पहले अनिमेश भार्गव जी, एक सवाल मेरा आपसे, 2023 से पहले क्या सौगातें देने वाले हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को? नहीं, देखिए वर्तमान में जो आप लोगों की परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए अधिकतर योजनाएं चली रही। और देखिए क्या होता है, अभी आप जैसे अभी हमारे नगर पंचायत के नगर कल ही देखिए 37 में से 36 अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। आप देखिए जो हमारी वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं उनको ही लोग स्वीकार कर रहे हैं, उनसे वो खुश हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दिन रात हमारी समस्याओं को हल करने में लगी हुई है, हमारे विकास के लिए प्रयास कर रही है, हमारी भलाई के लिए प्रयास कर रही है। रही बात आने वाले समय में और क्या करेंगे, देखिए आने वाले समय में जैसे आज जो एक केबल कार की बात आई, ये आने वाले समय की परिकल्पना है। देखिए आज वो नहीं कह रहे हैं कि मैं कल से केबल कार चालू कर दूंगा, लेकिन आने वाले समय में अगर हमारे पास भोपाल में वाटर बॉडी बहुत बड़ी है तो वाटर बॉडी पे अगर जैसे हमारी वीआईपी रोड बनी है, वो कॉर्नर में जो रोड निकाल सकते थे वो निकाली। अब अगर पानी के बीच में से कुछ निकालने के लिए रास्ता है तो उन्होंने केवल का रास्ता निकालने का प्रयास किया। इस तरह से लोगों की जो समस्या आ रही है उनको हल करने के लिए आप देखेंगे रोजगार के लिए भी समय समय पे वो उद्योगपतियों से मिलते हैं, जाके उनसे निवेदन करते हैं, यहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं। आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री का, आज देखिए कितनी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री की ओटीटी और ये सब जिनका की यहाँ पे प्रोडक्शन, यहाँ पे शूटिंग मध्य प्रदेश में हो रही है, ये रोजगार जनरेट कर रही है। तो इसको क्या हम, ये जो नसीहत दी गई इसको क्या हम जीत का मंत्र मान लें 2023 का? जी बिल्कुल, ये जीत का मंत्र है और बात ये जीत और हार से जोड़ के नहीं देखने चाहिए। ये हर जो जनप्रतिनिधि बन चुका है किसी भी पार्टी का हो, जो ये जनप्रतिनिधि बन चुका है, ये उसके लिए अगले 5 साल का मंत्र है कि देखिए आपने पार्टी पॉलिटिक्स, अपना झंडा, अपना चुनाव चिन्ह पे जो भी किया, लेकिन जनता ने जब आपके ऊपर एक बार विश्वास दिखा दिया है तो अब आपको सब कुछ छोड़कर, पहले जो हुआ उसको छोड़कर अब उसकी भलाई के लिए अपने पूरे प्रयास के साथ जुट जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कांग्रेस का इसलिए मैं इसका काम नहीं करूंगा, और कांग्रेस को ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का है तो मैं इसके काम नहीं करूंगा या इसके क्षेत्र की जनता को परेशान करूंगा। ये कुल मिलाकर आप विकास की बात कर रहे हैं और इन पार्षदों को विकास करना चाहिए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का। यही अनिमेश भार्गव कहना चाह रहे हैं। ब्रजभूषण नाथ जी, आपके पास आऊंगा क्योंकि चर्चा में वक्त है की भी पाबंदी है, इसलिए चर्चा भी मुझे समाप्त करनी है, तो फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। कोई ना छूटे, कोई ना रूठे, हम बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अब वो क्या 2023 को ध्यान में रखकर कह रहे हैं या वाकई वो ये चाहते हैं कि चाहे पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जनता का काम होना चाहिए। जनता ने जिन उम्मीदों के साथ किसी को चुना है, किसी पार्षद को चुना है, वो उसका काम के लिए हर वक्त अंगद की तरह खड़ा रहे, अडिग रहे और लोगों का विकास करता रहे और क्षेत्र का विकास करे, सौंदर्यीकरण करे। तो अब इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? हैदर जी, निश्चित तौर पे चुनाव के बाद हार हो जीत हो, जो भी मुख्यमंत्री बनता है, जो विधायक बनते हैं, जो पार्षद बनते हैं, जो महापौर बनते हैं, उनकी नैतिक जवाबदारी होती है कि ये कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय की ये विचारधारा छोड़कर संक्षेप में जल्दी से जनता ने चुना है उसमें विकास के लिए सबसे पहले अग्रसर होना चाहिए। और जितने जल्द, और मेरा एक तारीख सीधा सीधा ये है कि धरातल पे काम दिखना चाहिए, हवा में काम नहीं दिखे। और निश्चित तौर पे जनता समझदार हो गई है, केबल कार तो सर हवा में ही चलेगी ना, और अगर विकास दिखेगा केबल कार तो हवा में ही चलेगी, निश्चित तौर पे उसको वोट देगा। नहीं साहब, उसके लिए भी कहीं ना कहीं खंबे गाड़ने पड़ेंगे, पिलर खड़े करनी पड़ेंगे ना सर, बिना पिलर के कोई केबल नहीं जाए। हवा में तो केवल हेलीकॉप्टर उड़ सकता है इनका साहब, और जो उड़ाना चाहते हैं, मेरा तो केवल निवेदन है। आप उस हवा की बात कर रहे हैं जहां सिर्फ हवा होती है, काम नहीं होता। हो चुका है। चलिए निश्चित तौर पर आप देखिए कि 3 लाख करोड़ का कर्जदार होने के बाद भी सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे मध्य प्रदेश में है। शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है। मेरा निवेदन है शिवराज सिंह चौहान जी से भी कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारे, रोड सुधारे, और अमेरिका के रोड नहीं, चलिए हमें इंदौर के रोड, पूना के रोड दे दे तो हम धन्य हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजभूषण नाथ हमारे साथ जुड़े, चर्चा में अनिमेश भार्गव हमारे साथ जुड़े। अब उम्मीद ये की जाती है
कि जो उम्मीदें आप करते हैं उन पर उतरने का काम खरा करेंगे। नगर की सरकार को जो नसीहत दी है वो इसी परिप्रेक्ष्य में दी गई है कि अब वो आने वाले वक्त में जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए आगे खड़े होंगे। ये उम्मीद अब होगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बड़ी बहस फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।